वेलकम टू माय शो सर। थैंक यू जगदीश जी, थैंक 31 माह के हिस्टोरी को डायनेमिक टेन्योर के बाद आप 13 तारीख को रिटायर होने जा रहे हैं, कैसा लगता? यू। नॉर्मल, कैसा लगेगा? 25 विधानसभाओं के चुनाव और एक लोकसभा चुनाव के बाद कुछ लगना चाहिए। We try to do our job. Some sort of achievement. We try to do our job to the best of our ability and in accordance with the constitution and all the laws. And we did not always kept looking back कि आज सुबह कौन तारीफ कर रहा है, आज सुबह कौन बुराई कर रहा है। चलता है, लाइफ का पार्ट है। Some sort of complete satisfaction. जिंदगी में कंप्लीट सेटिस्फेक्शन जिसको हो गई वो खत्म हो गया। वाह। तो you will never get complete satisfaction, just as you never get complete happiness. But yes, reasonable satisfaction. Reasonable. More than reasonable satisfaction. तो 14 तारीख के बाद अब इतनी एक्टिव लाइफ के बाद एक पल के लिए हो सकता है वो इंटरिम पीरियड हो, तो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ 14 तारीख से क्या एजेंडा है? क्या भजन तो नहीं गाऊंगा। भगवान को खूब मानता हूँ, पर भजन नहीं गाऊंगा। That should be the sentiment. मुझे तो बात याद आ रही है कि हम आपको कब मिले। आपको याद है? सर आप बताइए। 25-30 साल 25 साल हम आपको 81 में जब अंडर ट्रेनिंग थे, सर आप आरटीओ थे जयपुर के, सर हम अपना लाइसेंस बनवाने आपके पास गए थे। सारा बैच, हम नए नए राजस्थान आए थे। सर आपको किसी बैठक में बुला लिया गया, लेकिन आपका स्टाफ तब भी बहुत वेल ट्रेंड था। सर They took care of us. Of course, लाइसेंस तो बन ही गया। उसके बाद में आपको मिला अलवर सर्किट हाउस में, मैं नया नया अलवर आई था, सर अब वहाँ रुके हुए थे। सर मोटी मेमोरी। फिर उसके बाद मुलाकात होती रही, सर मोटी मेमोरी। संबंध दृढ़ होते रहे। एंड यू प्लेड माय गॉडफादर इन सर्विसेज। नहीं, मैं क्या गॉड फादर। नहीं वो तो एक ही sense गॉड of होता है, वही protection। फादर होता है, वही मदर होता है, वही सब कुछ होता है। बाकी तो छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स बन जाते हैं। तो जब हम इलेक्शन कमीशन के आपके हिस्टोरिक और डायनेमिक जो हम कहते हैं टेन्योर की बात करते हैं, देश कहता है, मैं नहीं कहता, तो अपार्ट फ्रॉम रिफॉर्म्स जो आपने 5 बड़े रिफॉर्म 5-6-7 रिफॉर्म किए, उसके लिए आपको ऐसा क्या लगता है कि 28 महीने का जो सीसी का कार्यकाल और 31 महीने का टोटल कमीशन का कार्यकाल है, तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपको क्या लगता है आपने किया जो अचीवमेंट? देखिए, बहुत ज़्यादा फ्लैम्बॉयंस दिखाए बिना वी ट्राई टू डू अवर जॉब अंडर द रडार। एक उस सेंस में वो नहीं है कि जिन 2-4 बातों की सेटिस्फेक्शन मुझे हुई, एक्चुअली कमीशन के संदर्भ में मैं शब्द का इस्तेमाल ही गलत है। इट्स कमीशन। तो जो कमीशन ने गवर्नमेंट को मूव किया और तुरंत एक्सेप्ट भी हो गया, 80 ईयर प्लस फिजिकली डिसेबल्ड और इसेंशियल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं, पर्सनल हैं, उनके लिए ऑप्शनल पोस्टल बैलेट का जो शुरुआत की गई, और उसको लेके कई तरह का स्केप्टिसिज्म आया, कई तरह की, क्योंकि हमेशा ही देयर आर परमानेंट स्केप्टिक्स जस्ट एज देयर आर सम सिनिक्स। पर हमारे दिल्ली के सीईओ ने एक किताब बनाई है, मैं चाहूँगा कि हमारी जो मीडिया एडवाइज़र हैं शिफाली जी, आपको एक कॉपी भेजें। वो वैसे भी जिस तरह की ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज आप करते हैं, वो स्टोरीज नहीं है, फैक्ट्स हैं कि 100 ईयर से ऊपर कितने लोग, क्योंकि ऑप्शनल फैसिलिटी थी, लेकिन बहुत से 100 ईयर से ऊपर लोगों ने कहा नहीं हम तो खुद वोट देने जाएंगे। लेकिन जो नहीं जा पा रहे थे किसी कारण से, उनके लिए एनएसएस के सबके वॉलंटियर्स, हमारे ऑफिशियल्स, वो पोस्टल बैलेट का इंतज़ाम करते रहे। और दूसरा, हमारे कई रिफॉर्म्स पाइपलाइन में हैं। कई रिफॉर्म्स पाइपलाइन में हमेशा ही होते हैं और हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि रिफॉर्म्स की
कोई लिमिट नहीं होती, ना ही होनी चाहिए। एवरी कमीशन शुड थिंक ऑफ कैरी ऑन व्हाट हैज बीन डन बिफोर, स्ट्रेंथन इट, ट्राई टू डू समथिंग मोर। आईटी एनेबलमेंट बहुत हो गई है धीरे धीरे, बड़े यंग ऑफिसर आए हैं, बड़े आईटी में वेल ट्रेंड हैं। एक सी विजिल को ही ले लें तो दिस इज द बिगेस्ट टूल ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ अ सिटीजन। और टेस्ट बेसिस पे शुरू हुई थी कर्नाटका में, जो हमारे सीईओ थे उन्होंने बेंगलोर में स्टार्ट की थी। फिर धीरे धीरे चलते जब लोकसभा का टाइम आया तो हमने मिलकर एक फैसला किया कमीशन ने कि नाउ इट विल बी एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। उसमें अगर आप अपना नाम देना चाहते हैं अपनी शिकायत या अपने फीडबैक के साथ, तो सारा आपको इनिशियल फीडबैक बहुत जल्दी मिल जाएगा। आप किसी वजह से अपना नाम नहीं देना चाहते और लोकल फैक्टर्स के कारण, तो अखबार में आ जाएगा वो फीडबैक आपको। और इस तरह से दिस हैज़ बिकम नाउ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ द सिटीजन्स। इसके साथ साथ अगर लें कुछ एक्चुअल फैक्ट्स को भी साथ, मतलब इन द सेंस ग्राउंड रियलिटीज़ को, तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि आधार कार्ड से एपिक कार्ड लिंक हो जाए। मेरी इस विषय में विधि मंत्री जी के साथ टेलीफोन पर भी चर्चा हुई। दो एक बार हमारे सारे रिफॉर्म्स को लेके जो सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस हैं डॉक्टर राजू, उन्होंने हमारे साथ इंटरेक्शन किया, बाकायदा फॉर्मल इंटरेक्शन किया। मुझे लगता है कि ये शीघ्र होने वाला है और उसके बाद फिर ये डुप्लीकेशन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कंट्री में इतनी ज़्यादा एपिक डेंसिटी भी हो चुकी है, आधार डेंसिटी भी हो चुकी है कि वी हैव डुप्लीकेशन ऑफ कार्ड्स। और जब आधार अब हर तरीके की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का, हर चीज़ का एक माध्यम बन गया है, तो वाई नॉट फॉर वोटिंग ऑल्सो। और डिसेबल्ड के मामले में डिसेबिलिटी अकेली इट्स नॉट जस्ट ऑफ वन और टू टाइप्स। बाकायदा जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने ऑर्डर्स वगैरह निकाले हैं, इट्स अ मल्टी। सबसे मुश्किल होती है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, और उसको कैसे डील करना है, किस तरह से वो कि अपनी कॉन्शियस चॉइस कर सकें, उसके लिए हमारे अधिकारी बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहूँगा, वो रिफॉर्म्स की बात नहीं है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट डिसीजंस which the commission took was to organize Bihar elections. During the unfortunately COVID का अब second wave का surge हो गया, that is unfortunate. Hopefully it ebbs with that period of time. उस टाइम तो इलेक्शन की कोई बात ही नहीं कर रहा था। बहुत सी डेमोक्रेसीज ने, fledgling democracies, new democracies, very sincere democracies, they postponed the elections. But we picked up the gauntlet, as they say. उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुझे कहा था मैंने कि it was a leap of faith for us and not a leap in the dark. वो कोई जस्ट कहने की बात नहीं थी, उसके पीछे हमारे अधिकारियों ने बहुत मेहनत की थी। हमारे सेक्रेटरी जनरल उमेश सिन्हा ने, चंद्रभूषण जो बिहार के इंचार्ज थे, श्रीनिवासन जो बिहार के सीईओ थे, और फिर हमें बहुत तरीके से वेल विशर के नाते कईयों ने कहा आप क्यों बिहार जा रहे हो, कम से 6-7 लोगों ने तो मुझे कहा होगा। मैंने कहा मतलब मेरे ऑफिसर्स जाएं तो मैं यहीं बैठा रहूं, ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि बहुत बड़ा हमने कोई तीर नहीं मारा, हमारी ड्यूटी थी, हम गए, सबसे इंटरेक्ट किया, सबसे बातचीत की। और अगर बिहार के आप कुछ बेसिक स्टैटिस्टिक्स भी देखें तो उस समय के हिसाब से आई मीन दे वर स्टैगरिंग, दे आर जस्ट माइंड बॉगलिंग कि कितने वोटर्स हैं, कितने
बनाने पड़े। पहली बात तो हमने ये की कि अपने जो वोटिंग का हमारा आउटर लिमिट होता था 1500, हमने कहा 1500 नहीं 1000 होगा। उससे हमारे कोई 30-35 हज़ार तो वही बढ़ गए पोलिंग बूथ्स। हाँ। अब इस इतने पोलिंग बूथ बढ़ने का मतलब ये है उतनी एडिशनल मैन पावर, इन टर्म्स ऑफ पोलिंग पर्सनल, उतनी एडिशनल मैन पावर इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, ऑल अराउंड। बिहार में जब हमने चुनाव कराए तो 7 करोड़ जनरल इलेक्टर्स थे, 7 करोड़ 34 लाख राउंड ऑफ कर रहा हूँ, और सर्विस इलेक्टर्स थे 1,61,000, और इसके अलावा पोलिंग स्टेशन हमें बढ़ाने पड़े लगभग 35,000 इन सिंगल स्टेट। और उस सब के बावजूद जो बिहार का ओवरऑल टर्नओवर था वो पिछले चुनावों से भी बेहतर रहा, चाहे मार्जिनली बेटर था, वो बेटर था। विमेन इलेक्टर्स का टर्नओवर और भी अच्छा था, और हमने ज़्यादातर जो हमारे बिहार के सीईओ हैं, और बिहार में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि हमारे जब हम रिव्यू पे गए तो 2-3 कलेक्टर्स तो कोविड से उठ के वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लिए थे। पटना का कलेक्टर, मोरल ऑफ द पीपल, एक कैमूर बड़ा छोटा डिस्ट्रिक्ट है, उसका कलेक्टर जो स्वयं मेडिकल डॉक्टर भी हैं, और इनफैक्ट दे बिकेम द फ्लैग बेयरर्स ऑफ नॉट डिफायंस ऑफ नेचर बट द काइंड ऑफ ट्रायम्फ ऑफ विल ओवर सर्कमस्टांसेस। वाह। हमारे एक आईजी की डेथ भी हो गई ऑन ड्यूटी, कुछ कोमॉर्बिडिटीज थी, कुछ कोविड में जा ही रहे थे। फिर हमने उनकी पत्नी और उनकी सुपुत्री को रिक्वेस्ट किया, उनको नेशनल वोटिंग अवार्ड में, अवार्ड डे जो हर साल माननीय राष्ट्रपति जी के हाथों से होता है, वहाँ बुला के उनको अवार्ड दिया गया। अवार्ड देने से नहीं, और मैंने बिहार के मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा हुआ है, 2 पत्र लिख चुका हूँ कि उसको उसकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक कोई सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस आउट ऑफ टर्न चाहे दी जाए, एक्सेप्शन की जाए। और हमारे कलेक्टर्स को भी हमने यहाँ सम्मानित किया, हमारे सीईओ को भी किया। और आज का जब हम और चुनाव करा रहे हैं, बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, तो हमने 3 सीईओज को बुलाया हुआ है। इसमें राजस्थान सीईओ भी हैं, और उन्होंने ई एपिक कार्ड में खूब काम किया था। बिहार के सीईओ भी हैं, और दिल्ली के सीईओ भी हैं, जिनका मैंने अब जिक्र किया एक किताब के सिलसिले में। तो बिहार ऑलमोस्ट बिकेम ए टेम्पलेट फॉर अस, एंड आई शुड से टेम्पलेट फॉर रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो काफ़ी सेटिस्फेक्शन और सम सॉर्ट ऑफ ए यूनिक अचीवमेंट। यूनिक तो क्या है, अगर कोई और भी सीसी होते, ईसी होते, इस तरह के हालात में अल्टीमेटली द नेचर कैन नॉट वेट। There is a constitutional scheme of things. But you have leadership, to kind of adhere to it. But leadership counts at that point. तो अपनी जगह है. That is your presumption. Absolutely. Or your is a universal presumption. I'm thankful to you. एक और पैरामीटर रहता है इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस का पब्लिक परसेप्शन में. That is the poll percentage. That has been unique in these recent state elections. मैं फिगर्स को देख रहा था कि केरल में 70%, तमिलनाडु 65%, इवन इन कोरोना टाइम्स। उसके बाद में आपके आसाम में 82%, पांडिचेरी में 78%, और ये जो फेजेस आपके 3 हुए हैं बंगाल में 84, 86, 78, मिरेकुलस फिगर्स। देखो जगदीश जी, इस चुनाव में हमने 2-3 बेसिक चेंजेस किए। एक तो हम जहाँ भी जाते हैं तो सभी हमारा जो विज़िट होता है कमीशन का बड़ा स्ट्रक्चर्ड होता है। हम सबसे पहले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सुनते हैं, क्योंकि वोटर के बाद राजनीतिक प्रतिनिधि जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है सारी चुनाव व्यवस्था में, बाकी सब उसके बाद आता है।
तो जिस जगह भी हम जाते हैं तो जो भी किसी भी पार्टी की सरकार हो, बाकी पार्टियां यही कहती हैं कि ये लोग वोटर को घर से निकलने नहीं देते। ये एक पार्टी विशेष के लिए नहीं है, जिस भी पार्टी की सरकार हो उनको छोड़ के बाकी लोग उनके बारे में यही कहते हैं। दूसरी बात कहते हैं कि जो स्टेट की फोर्सेस हैं वो अनफॉर्चुनेटली कॉम्प्रोमाइज़ हो गई हैं। सही ऐसा नहीं कि हर बात वो जो भी कहते हैं सब सही कहते हैं, लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ क्या कहते हैं। आई एम जस्ट समराइजिंग दैट, आई एम नॉट मेकिंग एनी वैल्यू जजमेंट। स्टेट फोर्सेस में भी एक से एक अच्छे अधिकारी है, बड़े बड़े डेडिकेटेड अधिकारी हैं सब स्टेट्स में इंडिया में, और इस तरह के अधिकारी भगवान करे बढ़े, और जो बिल्कुल अपने आप को पल्वराइज या कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं उनकी भी धीरे धीरे कैसे कमियां करनी है वो सब हमें आता है। खैर, लेकिन हमने ये किया है कि सीआरपीएफ जो सीपीएफ से हैं, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस, हमने उनके अधिकारियों को रैंडमाइजेशन ऑफ फोर्स और डिप्लॉयमेंट में इक्वल रोल दे दिया। और दूसरा, चाहे वो नवाचार नहीं है स्ट्रिक्टली, लेकिन हमने लोकसभा से ज़रूरत के मुताबिक स्पेशल ऑब्जर्वर्स लगाने शुरू किए। 300 और समथिंग? नहीं, स्पेशल ऑब्जर्वर्स 300 नहीं होते जिगरी जी, वो तो डिस्ट्रिक्ट, तो आप हर डिस्ट्रिक्ट में जाता है ना एक पुलिस ऑब्जर्वर, जनरल ऑब्जर्वर, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, वो तो जितने ज़िले हैं जहाँ जितने चुनाव हैं उस हिसाब से देख लीजिए। स्पेशल ऑब्जर्वर तो 2-3 होते हैं। जैसे इस वक्त तमिलनाडु में 2 स्पेशल एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर बैठे हुए हैं, वेस्ट बंगाल में 2 स्पेशल लॉ एंड ऑर्डर ऑब्जर्वर्स बैठे हुए हैं। इन ऑल 85 हैं शायद एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, ऐसा पढ़ा मैंने कहीं। नहीं 85 नहीं है ना, मैं आपसे कह रहा हूँ हंड्रेड्स में हैं। केवल इन 5 चुनाव में 2-2 चरण में 16-16 ऑब्जर्वर्स हैं, स्पेशल ऑब्जर्वर्स ओवर एंड अबव दैट। 80s या 90s में 1-2 बार लगाए गए थे सारे स्टेट के लिए। इट कुड बी 2 स्पेशल ऑब्जर्वर्स, 3 स्पेशल ऑब्जर्वर्स, नॉट मोर देन दैट, सर्टेनली नॉट मोर देन 3। तो हाउ इज डिफरेंट देन द स्पेशल ऑब्जर्वर्स लुक आफ्टर द डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस? ये उसी में? नो, दैट इज द लोकल सेंट्रल जो कमांडर्स हैं सीपीएफ के। अच्छा, हुआ। दे सिट विद द कलेक्टर एंड एसपी and take a view, and finally the district observer approves it or intervenes in case required. I am consciously using the word in case required. स्पेशल ऑब्जर्वर तो सारी स्टेट में बहुत ही ज़्यादा सीनियर ऑफिसर्स, जैसे इनकम टैक्स के हैं तो कोई रिटायर्ड चेयरमैन होंगे, मेंबर्स रहे होंगे बोर्ड के। अगर कस्टम्स के हैं तो एक्स चेयरमैन होंगे या मेंबर्स रहे होंगे बोर्ड के। इस लेवल के हैं स्पेशल ऑब्जर्वर्स। और पुलिस ऑब्जर्वर्स? सेम लेवल्स, एक्स डीजीज। जैसे हमारे वेस्ट बंगाल में दुबई लगे हुए हैं, तो स्पेशल सेक्रेटरी, स्पेशल डीजी, ही ऑल्सो स्पेंड years and years in CRPF। एक जगह और हमारे पहले एमएन दास थे, अनफॉर्चुनेटली हिज वाइफ फेल इल, तो ही हैड स्पेंड many years in IB। इस तरह से एक और भेजे थे हमने वेस्ट बंगाल में, उनके भी घर में कुछ मेडिकल प्रॉब्लम आ गई, तो ही हैड स्पेंड 6-7 years in raw at the special secretary level। इस लेवल के हैं। तो इस बार साइज बिगर था ऑब्जर्वर्स का, नंबर ऑफ ऑब्जर्वर्स का? No, it was it again depends, it's not a mathematical formula, it depends on the overall perception of a state। किसी स्टेट का परसेप्शन लॉ एंड ऑर्डर में ज़्यादा डिफरेंट है, किसी स्टेट का एक्सपेंडिचर में ज़्यादा डिफरेंट है। इसीलिए इन सब ऑब्जर्वर्स ने इस बार जो किए हैं, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स ने खासकर जो किया है सीजर्स, वो पिछले सब चुनावों से ज़्यादा है। कैश सीजर? कैश, लिकर, गोल्ड, एवरीथिंग। 300 crore प्लस और समथिंग? मोर देन दैट। मोर देन मोर देन दैट। दैट। ये सुना था मैंने। तो अब इसमें आपको ऐसा, ये जो बार बार बात आती है कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से लोग राज्यों में लगाए गए सुपरवाइज करने के लिए, टू कीप ए क्लोज वॉच ऑन देम। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, आई थिंक वी आर बीइंग रेपिटेटिव। डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर्स लग रहे हैं पिछले 30-35 सालों से। हम लोग भी जब अपने टाइम पे थे, खुद ऑब्जर्वर के तौर पे मैं जा चुका हूँ 99 में, थाने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, इन 99। लेकिन स्पेशल ऑब्जर्वर्स बहुत पहले 1-2 बार किसी अपवाद स्वरूप लगे थे। लोकसभा में हमने रियलाइज़ किया कि नो, वी वांट 2-3 पीपल एट वेरी सीनियर लेवल टू बी काइंड ऑफ लुकिंग आफ्टर all the 3 angles: the overall situation,
the law and order situation, and wherever required, the expenditure situation. तो बीएसएफ को लेके आपने बड़ा एनकरेजिंग बयान दिया था, द फोर्सेस फैक्ट्स था, देखिए उनका डेलीगेशन आया था, तो आज भी जो उनको एक लेटर गया उसमें रेफरेंस है उस बयान का, जब पॉलिटिकल पार्टीज में उनका डेलीगेशन आया था AITMC का, तो उन्होंने और भी कुछ बातें कही, लेकिन बीएसएफ पे बहुत अटैक किया। हमने उनसे पूछा कि आप कोई स्पेसिफिक बात बता दीजिए, वाई हैव एन एनेक्डोटल अटैक, वाई नॉट हैव सम एम्पिरिकल फैक्ट्स, वेरीफिएबल फैक्ट्स। हम वेरीफाई करके जो भी माकूल व्यवस्था वही करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो दिखवा लेंगे। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सबसे पहले यही सवाल पूछा गया, तो मैंने तो केवल इतना ही कहा था कि इट्स वन ऑफ आवर फाइनेस्ट फोर्सेस एंड दे आर दी काइंड ऑफ दे आर लुकिंग आफ्टर आवर बॉर्डर्स। It was founded by the iconic police officers like Rustam ji and Diwan Ashwini Kumar. And if there is any evidence still on the contrary, it may be provided to us. यही कहा था मैंने. Free and fair poll, you are always trying your best, but still people raise fingers. पोल फ्री फेयर है कि नहीं, कभी राहुल गांधी बोलते हैं, कभी सुरजेवाला बोलते हैं। देखिए हम एक एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी वी नेवर कमेंट ऑन इंडिविजुअल्स। वो क्यों बोलते हैं तो आप उनको बुला लीजिए, अपने जैसी शो पे बुला भी चुके होंगे और बात करिए उनसे, ठीक है। लेकिन जहाँ जहाँ भी पॉलिटिकल पार्टीज या एंटिटीज़ कोई सवाल हमें लिखित में पूछती है, हम उसका बाकायदा जवाब देते हैं। हाँ, जनरली चार लगाते हैं कि उनका अधिकार है प्रश्न पूछना, हमारा कर्तव्य है उत्तर देना। चार्ज ये कि नॉर्मली आता है कि कमीशन इज़ वर्किंग एज एन एक्सटेंशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। लगता है एलिगेशन इस तरह का नॉर्मली, हाउ यू सी? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट इट्स फैक्चुअली इनकरेक्ट। एक्चुअली इनकरेक्ट। जो ममता के लिए आपने कहा कि मैं किसी आपने नाम लिया, मैं नाम देता हूँ, मुझे नाम लेने की आदत नहीं है। तो यू आर टोटली कन्विंस? मैं सारी नौकरी में नाम नहीं लिया किसी का। तो यू आर टोटली कन्विंस कि बिल्कुल फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो रहे हैं? वी हैव डन आवर बेस्ट। बाकी तो इट्स द पीपल ऑफ द कंट्री टू डिसाइड। यू कैन नॉट पास जजमेंट अल्टीमेटली ऑन आवरसेल्व्स। आसाम के केस में केस हुआ था, 48 आवर के लिए अपन ने बैन किया, फिर 24 आवर हो गया उसका मिनिस्टर का। हाँ, he rendered unqualified apology, unqualified apology। होता क्या है जगदीश जी के, जैसे असम में एक EVM का केस हुआ, 10,000 के ऊपर EVM थे, एक केस हुआ। हम ये नहीं कहते कि इतनी 000 लगा के इतनी परसेंटेज थी उससे जस्टिफाइड है। अभी कितने उसमें 6 या 7 लोग सस्पेंड हो गए और हमने साथ ही फैसला कर दिया कि हालांकि सारी सील्स इंटैक्ट थी और उसमें हमने फिर फैसला कर दिया नहीं रीपोल होगा। ऐसा एक केस वेस्ट बंगाल में हुआ और वहाँ भी 6-7 लोग जो थे वो सस्पेंड हुए। जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन 4-5 स्टेट्स के चुनाव थे तो 1,36,000 EVM में से कुल 5 इंसिडेंट हुए थे टोटल। लेकिन मीडिया में, खासकर अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, जिसके आप इतने साल तक सिरमौर रहे हैं, आज भी हैं, वही 5 के हाईलाइट होते रहे। EVM से एक ट्रेजेडी है, जो लोग EVM से जीतते हैं वो भी आलोचना करते हैं, जो हारते हैं EVM से वो भी जीतते हैं उस दिन नहीं करते, उसके 2 दिन बाद करते हैं या हफ्ते बाद करते हैं। 2 दिन बाद करते हैं, दैट वे जो है सप्ताह बाद, महीना बाद फिर करते हैं। जिस दिन जीतते हैं उस दिन बिल्कुल नहीं करते। तो एक अहम सवाल रहता है इलेक्शन के कमीशन के सामने, हाउ टू रेस्टोर द क्रेडिबिलिटी आपने तो रेस्टोर की है, लेकिन इसको बियॉन्ड डाउट या बियॉन्ड स्पेकुलेशन, बियॉन्ड क्या किया जा सकता है इसमें कुछ ऐसा और इससे ज़्यादा? तो आई डोंट थिंक, आई थिंक every commission has been trying their level best and every commission shall try their level best and every commission। अब हमें जब ये लोकसभा चुनाव हुए उसके बाद जब पहला पत्र आया किसी का, उसमें लिखा हुआ था लीस्ट फेयर इलेक्शंस इन द हिस्ट्री ऑफ नेशन। अब उसका मैं क्या जवाब दूँ? हम क्या जवाब दें? ये चीज़ें जवाब से बाहर हैं। हाँ, बाहर हैं, पर सर्टन एक्शंस रेज आईब्रोज। अभी तमिलनाडु में स्टालिन के सन इन लॉज पे इनकम टैक्स की रेट्स हुई इलेक्शन, उसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए नहीं कि MCC लगी हुई है। मैं कई बार कह चुका हूँ प्रेस को पहले भी कि MCC का मतलब ये थोड़ी है कि किसी स्टेट में कोई रेप हो जाए, मर्डर हो जाए
तो FIR लगाने से पहले वो आके पुलिस वाला हमसे पूछेगा? The extant law of the country under any regulatory act does not stop operating because there is MCC. Yes, when there is a political angle to it, they have to inform us, just as they informed us about Madhya Pradesh. A 200-page report was sent, which ultimately we sent to DOPT to be handed over to CBI. Similarly, in Tamil Nadu, 2 elections during Lok Sabha were rescinded, R.K. Nagar and Vellore. R.K. Nagar was rescinded twice. But to even presume that all laws, normal laws of the country stop operating because MCC is in operation is a complete and gross misinterpretation of law of the land. It is only a coincidence कि चुनाव किस में करना I have no right to speculate. I have no right to speculate. And I would not like to speculate. That's the job of media. Electoral bonds. We have already made our stand clear in the Supreme Court that we want the scheme to be far more transparent and retreated again. Now it is for the Honorable Supreme Court to give a judgment. In your viewpoint, what are the now challenges before the commission? आपके जाने के बाद या अभी भी चैलेंजेस हमेशा कंटिन्यूइंग होते हैं. कोई ऐसा तो है नहीं कि जो आज कोई इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ तो नेक्स्ट टाइम फ्री एंड फेयर नहीं होगा. तो सबसे बड़ा तो चैलेंज यही है, फ्री फेयर एक्सेसिबल रोबस्ट एथिकल इलेक्शन, एंड एवर सिंस कोविड इट्स नाउ सेफ इलेक्शन. सेफ इलेक्शंस. एक नया ट्रेंड चला है 2017-2019 में राज्यसभा चुनाव के समय बड़ी संख्या में लोग एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, 6 महीने बाद मिनिस्टर बनते हैं. इसको रोकना चाहिए कि नहीं, इस टेंडेंसी को जो लार्ज स्केल फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू मीट एंड टेक ए कॉल. इट इज एज अ सिटीजन व्हाट आई से इज डिफरेंट in the sense the citizen and CEC are not different, but at the same time as CEC you have to look into the extant laws. In the extant laws there is nothing which has been assigned to the EC by the Constitution. ये कोरोना टाइम्स में Yes, one thing I should say that, for example, Model Code of Conduct, that was the product of years of dialogue between the EC and political parties. Similarly, if defection per se, all these things should be discouraged, but it is a matter and a remit of political parties, whether by talking to each other or whether by bringing legislation. कोरोना टाइम्स में इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, इसको कैसे हैंडल करेंगे? बैन करेंगे आने वाले दिनों में? कुछ होना चाहिए बैन, कुछ ऐसी रैलीज को इलेक्शन में. कंट्राडिक्टरी हैं बिल्कुल ये दोनों. To see how matters can be strengthened further. We are having a meeting in the commission. कर रहे हैं. एक बड़े टाइम से चल रहा है आपके टाइम से 1 नेशन 1 वोट, क्या फ्यूचर लगता है? Desirable goal, still not possible till you align the life of the houses. And for aligning the life of the houses, you have to make massive changes in the Constitution and RP Act. E-voting, for example, आज 5 स्टेट्स के इलेक्शन है, 4 स्टेट्स और 1 यूटी के. अब इनकी टर्म खत्म होगी जाके 2026 में. लोकसभा के चुनाव होंगे 2024 में. तो आप जब तक उनको अलाइन नहीं करते, या तो अगेन पॉलिटिकल पार्टीज एंड दे सिट टुगेदर, दे से कि ऑल राइट वी विल ऑल सैक्रिफाइस दिस मच and we should do the amendments, and there will be a constitutional amendment requiring huge, requisite majorities जो भी laid down है in both the houses. उसके बिना ये कैसे होगा? ई-वोटिंग में ऑलरेडी हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है. हमसे आज से 2-1.5 साल पहले शुरू किया था. IIT चेन्नई के कुछ सीनियर वहाँ के रिसर्चर्स और हमारे यहाँ डॉक्टर मोना जो TEC के मेंबर हैं और कुछ और एकेडमिक्स इन्वॉल्व है. दे आर वर्किंग ऑन दिस. हमारा अपना मतलब मत है, इच्छा है, मंतव्य है, एम्बिशन है कि 2024 के चुनाव में वो जो एक सपना देखा हुआ है वो सपना ना रह के रियलिटी बन जाए. रियलिटी बन जाए.
एनीथिंग अबाउट डिले इन काउंटिंग प्रोसेस, एक ये मुद्दा भी काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज। फिर कहते हैं जी ईवीएम बंद कर दो। और उस दिन मुझे अभी याद है, जब मध्य प्रदेश राजस्थान के चुनाव हुए थे, राजस्थान मध्य प्रदेश के चुनावों में क्योंकि लोकल बहुत से इश्यूज उठाए जा रहे थे बार बार, सही होंगे, तो उनका रात 3 बजे तक रिजल्ट नहीं आया। और सुबह सारी हेडलाइंस ये थी, डिले इन मध्य प्रदेश। एक तरफ तो जिस ईवीएम को आप सुबह शाम गाली देते हो, पानी पी के या बिना पानी पी के, उसके साथ जब काउंटिंग ना हो या उसमें कोई डिले हो तो डिले ही नहीं हुई है। तो पोस्टल बैलेट एनआरआईज को अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्या है कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी कोई नहीं है। 2011 में जयपुर में अनाउंसमेंट होती बाई द वे प्रवासी भारतीय दिवस पे, उसके बाद कुछ नहीं हो पाया, जो भी कारण रहे होंगे। आई हैव नो कमेंट्स ऑन दैट। हमने ऑलरेडी मूव कर दिया है, सेकंड टाइम मूव किया है कि वी शुड काइंड ऑफ बी मच मोर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द इश्यूज ऑफ इंडियन डायस्पोरा। और फॉरेन सेक्रेटरी से मेरी फ़ोन पे भी बात हुई थी और वैसे भी हमारी परिचर्चा हुई थी। जब वो एम्बेसडर थे यूएस की और मैं यूएस गया था तब भी चर्चा हुई थी और मुझे काफ़ी एम्पैथेटिक लगे थे वो। उन लोगों ने सजेस्ट किया है कि एक आप अक्रॉस द बोर्ड स्टेक होल्डर्स मीटिंग कर लो। आई एम श्योर द इनकमिंग CEC विल डू इट ऑन प्रायोरिटी। Any differentiation between Gulf countries and non-Gulf countries? No, Or it will not be- at all. हमारे ऐसी बातें हमारे सबकॉन्शियस में नहीं होती, किसके सबकॉन्शियस में आ जाती हैं, कॉन्शियस में आ जाती हैं, वो तो वही जाने। Do you think that as a, I mean, by the way, you don't mind my saying it, but do you think that while sending a proposal, we'll say, no, Gulf countries excluded? Do you think even the stupidest election commission will do it, or even think of it? Why this question then was raised in certain मुझे क्या पता, lobbies, certain जो क्वेश्चन रेज करते हैं sector उनसे of बात करिए। political. आप तो इन सबको GC शो पे या तो सम्मिलित तौर पे बुलाइए, एक एक करके बुलाइए, मैं बात करिए उनसे। Thank you, sir. अगर प्रतिवाद करने की स्थिति हुई और मुझसे चाहते हो सर। तो मैं आ जाऊंगा। एक आपने स्टेटमेंट दिया था चुनाव से पहले, बंगाल इज ए चैलेंज बट विल डील विद स्विफ्टली एंड रूथलेसली। तो हाउ बंगाल इज डिफरेंट देन एनी अदर स्टेट व्हाइल हैंडलिंग द इलेक्शन प्रोसेस? देखिए, वेस्ट बंगाल एक हेरिटेज, इंडियन हेरिटेज की हिस्ट्री है, कल्चर की हिस्ट्री है। रेनेसां मूवमेंट सबसे पहले वहाँ हुई थी। इट हैज बीन लीडर ऑफ द कंट्री एंड लीडर ऑफ द वर्ल्ड इन मेनी वेज, इन मोर देन वन वेज। पर अगर वहाँ के ओवरऑल माहौल में ओवर द ईयर्स एक वॉलेटिलिटी आ चुकी है और एक परसेप्शन ये EC का नहीं है, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज का है ज़्यादातर, कि वहाँ पे वोटर को पोलिंग बूथ तक आने में एक तरह से वो है, हर्डल्स रेस है। तो चैलेंज तो फिर हो जाता है ना। और प्लस जो नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट इत्यादि हैं, जो 2019 में निकली, 20 में निकली, पब्लिश हुई NCRB की रिपोर्ट, तो 19 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने सबमिट ही नहीं की थी। 18 में जो सबमिट की थी उसके आधार पर पैरामीटर्स आर वेरी अलार्मिंग। अब NCRB की रिपोर्ट ना तो इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देश से बनती है, इंडिपेंडेंट वेरी रिस्पेक्टेड डॉक्यूमेंट, just like a budget document, just like a pre-budget economic survey। वो सब देख के कहते हैं, ऐसे नहीं कहते हैं। फॉर दैट मैटर अगर कहते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्टेट एक्सपेंडिचर सेंसिटिव है तो काफ़ी फीडबैक होता है चुनाव आयोग के पास। जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता है। But why such a direct confrontation between EC and We have no West confrontation. Bengal? We have no confrontation. We have respect for leaders of all political parties and leaders, ranging from the district level leaders to the state or national level leaders. We have no confrontation. पर कौन सा लीडर कब किस तरह का बयान दे दे उस पर हमारा कंट्रोल थोड़ी है। मतलब हार्ड बर्निंग 8 phases 7 फेजेस तो लोकसभा थे, उससे पहले 6 फेजेस थे जो एक्चुअली 7 थे, 6A + B। इतिहास है। तमिलनाडु में कहते हैं 234 है, यहाँ 294। तो क्या फर्क पड़ता है? सिचुएशन अलग है, ग्राउंड सिचुएशन अलग है।
तमिलनाडु में एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर क्यों गए हैं 2-2 दिन? यहाँ पे एक है, बाकी लॉ एंड ऑर्डर ऑब्जर्वर से ज़्यादा। वो जो दीदी की टांग टूटने की घटना हुई थी उसे कमीशन किस ढंग से देखता है? They have already registered a case. We have sought a report. The chief secretary has said that we will get back to you when the report comes. जो पहली रिपोर्ट आई थी चीफ सेक्रेटरी की और जो आई थी स्पेशल ऑब्जर्वर्स की, वो एक अलग तरीके से जो भी थी रिपोर्ट हमने ऑलरेडी उनके साथ शेयर कर ली थी। नंदीग्राम का जो किस्सा हुआ, BSF, Mamta and whole commission was seriously thinking to initiate action against her under You have model not said code. this. हमने उनकी खत का जवाब दिया था, इसको जवाबुल जवाब कहते हैं। उसमें एंड में लिखा था कि इस तरह के सारे क्यूमुलेटिव एक्शंस से वो जो अखबार में आ रहा है कि वो नोटिस है, वो नोटिस है ही नहीं। वी आर एग्जामिनिंग दैट पार्ट। एंड कम्युनल स्पीच उनकी कुछ थी मुस्लिम वोट्स के बारे में? हमने 2 को नोटिस कल ही दिया है। श्री सुधेंदु अधिकारी जो हैं उनको भी दिया है और ऑनरेबल CM को भी दिया है। CRF के बारे में उन्होंने बयान दिया था, CRPF के बारे में बात होगी ना, घेराव send a करेंगे, notice. उसका भी नोटिस गया। Only one notice we have sent, that's all. तो देयर इज नो रीजन, वैलिड रीजन फॉर एनी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। अब उनका Why should we have any हाँ, confrontation? उनका व्यू पॉइंट है। Why should we have any confrontation? Why should we have this thing? अब मैं आपको या किसी संस्था को गाली देने में आमादा हो जाऊं तो उसमें आप भी क्या करोगे? राइट सर। रिफॉर्म्स की बात हम कर रहे थे, गोइंग बैक टू रिफॉर्म्स जो है, एक आपने बड़ा इफेक्टिव सिस्टम बनाया था, प्रोटेक्शन टू ऑफिसर्स अगेंस्ट मोटिवेटेड पॉलिटिकल हैरेसमेंट। वो क्या है? ऑलरेडी हमने कह दिया कि जो हमने पाया कि कई हमारे CEOs वगैरह को खासकर चुनाव के बाद और अगर गवर्नमेंट चेंज हो हैरेस किया जाता है। हमने 1-2 केसेस टेकअप भी किए, जस्टिस भी दिलाया, बड़ा स्ट्रांगली टेकअप किए। फिर हमने कहा कि इनके 1 साल बाद इनकी पोस्टिंग चेंज हो तो कमीशन से कंसल्ट किया जाए। और अब उसको हम ज़िले तक लाने के लिए हम ऑलरेडी उसकी तैयारी कर रहे हैं ज़िला अधिकारियों तक। ज़िला अधिकारी यानी कि किसी ज़िले में, किसी स्टेट में डिप्टी कमिश्नर कहते हैं, किसी में कलेक्टर कहते हैं, किसी में कलेक्टर एंड DM कहते हैं उनको, और SPs को जो कि कई स्टेटों में डिप्टी कमिश्नर पुलिस कहते हैं, इत्यादि इत्यादि। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को बुलाया था आपने, एक फंक्शन किया था किताब, सुकुमार सेन लेक्चर रहा था पहला उनसे, और बहुत ज़्यादा उन्होंने उन दिनों में कुछ उनकी तबीयत भी नासाज थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस पोस्टिंग को, उस बाकी बहुत से अपने अपॉइंटमेंट्स को रीशेड्यूल किया, इसको रखा। और डॉक्टर सुकुमार सेन हमारे फर्स्ट CEC थे, तो अभी तक हमें ऐसा महसूस हुआ कि उनका रिकग्निशन जिससे होना चाहिए था और जिस एडवर्स सर्कमस्टांसेस में उन्होंने तब चुनाव को है, उन दिनों के हालात में 8 से 10 महीने लगे थे चुनाव को पूरा समाप्त होने में। तो अभी आप डिले की बात कर रहे थे, तो लेकिन कोई कुछ चारा नहीं था। पुरानी तस्वीरें बहुत अच्छी हैं, तो हमने 3-4 स्टेप्स लिए। एक तो डॉक्टर सुकुमार सेन लेक्चर शुरू करा दिया, और पहले उसके प्रमुख वक्ता थे लेट श्री प्रणब मुखर्जी, और उसके बाद ये नाउ इट विल बी एन एनुअल फीचर। दूसरा, हमारे कमीशन में 7th फ्लोर पे एक बड़ा डिलेपिडेटेड हॉल था, उसको सारा रेनोवेट करके उसका नाम भी हमने सुकुमार सेन हॉल रखा। तीसरा, हमने ये तय किया कि जैसे शेषन साहब भी हैं, उन्होंने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया था, तो एक रिटायर्ड CEC जो हमारे हैं श्री गोपाल स्वामी, उनसे रिक्वेस्ट की थी, तो शेषन साहब के भी हमने एक चेयर कायम की है, जो हमारी इंस्टीट्यूट है IDM द्वारका में रिसर्च की। चौथा, हमने इन प्रिंसिपल फैसला किया है कि वहाँ पे हम एक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का म्यूज़ियम बनाएंगे फॉर ऑल of us to get more and more educated about what electoral democracy, कैसे इतिहास है, constitutional debates, किस तरह 1935 की declaration onwards इस कंट्री के जो फाउंडर्स थे, फाउंडिंग फादर्स, कितने विजनरीज थे कि 26 जनवरी 1950 को तो हमारा गणतंत्र डिक्लेयर हुआ और 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन डिक्लेयर हुआ। और पहले दिन से उस लेवल पर लिटरेसी पे एडल्ट फ्रेंचाइज, बहुत से बड़े बड़े जो देश अपने आप को सो कॉल्ड हाईली डेवलप्ड कंट्रीज मानते हैं, नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे विमेन फ्रेंचाइज
देते देते 100 साल लग गए थे। और यहाँ पे आई थिंक द काइंड ऑफ फेथ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिपोज इन इंडियन पीपल, दैट वाज वंडरफुल एंड ट्रूली विजनरी। एक और आप बना रहे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर, ये क्या तो आईडीएम तो हमारा बना हुआ है, उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। उसी में एक्चुअली एवेब जो हमारा बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है, जिसका इंडिया बेंगलोर के मीटिंग में फिजिकल मीटिंग जो हुई थी कोविड से पहले, उसमें इंडिया 2 साल उसकी चेयर था, यानी कि ISCC वाज द चेयर एंड 13 अप्रैल आई विल बी चेयर, आफ्टर दैट द नेक्स्ट CC विल टेक ओवर। उसके लिए हमने एक एवेब इंडिया सेंटर बना दिया है अपने IIDM में, ऑलरेडी बना लिया है। और उस सेंटर का भी हमारा 2 दिन पहले ही फंक्शन हुआ था। इसको लेके एवेब सेंटर को लेके तो जो मुझे भी बोलने का ये वर्चुअल फंक्शन था, मौका मिला, तो हमारे एक कुलीग ने बहुत अच्छा इनपुट दिया था। दैट इज अ कोट फ्रॉम, इफ यू डोंट माइंड, कैन आई रीड इट? हाँ प्लीज सर। कार्ल सेगन की एक किताब है पेल ब्लू डॉट। इट वॉज इंस्पायर्ड बाय एन इमेज टेकन एट सेगन सजेशन बाय वॉयेजर 1 14th February 90 on 14th February 90. As the spacecraft was departing our planetary neighborhood for the fringes of the solar system, it turned around for one last look at its home planet. Look again at that dot. That's here. That's home. That's us. The dot here is Earth. Sir. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. Our posturing, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe are challenged at this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with each other and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we have ever known. This is all intellectual contribution to commission. Have you got time for all these things? It's not that we always keep on clearing files. You don't stop thinking. वेस्ट बंगाल में लगता नहीं आपको इस बार वायलेंस बहुत कम हुआ है कंपैरेटिवली और एक्सपेक्टेड? Again, your view. Statistically, yes, you're right. Yes. We go वेस्ट back. बंगाल में काफी आपका मन Of course. पूरा The entire nation watches West आपने Bengal. half the vis-a-vis. interview वेस्ट बंगाल में लगाया। Of course, तो that's the point. Because next elections are going. Other देखिए, side. मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात ही कहनी चाहूँगा, और Sir. कि ये जो जिसको हम सारा दिन कॉमन मैन करते रहते हैं ना, मतलब whether it is media, whether it is bureaucracy, Sir. a whole lot of us think common man, common people, common this. They are most uncommon. They can give the most pleasant surprises and they can give most obnoxious shocks. इसलिए इन बातों को छोड़ें, इसको गाली देनी, उसको गाली देनी, उस कॉमन मैन पे सभी लोग अपना सो कॉल्ड कॉमन मैन पे ध्यान लगाएं, so that obviously there is a tide in the expectations of citizens so many years after independence. If nothing else, they want the basics, the basic ingredients of life. So those are important. And this common man is now stopped kind of getting swayed only by promises made year after year and broken year after year. राइट. बंगाल के लिए जो है कि सारी स्ट्रैटेजी, फिर बंगाल की बात है, सारी स्ट्रैटेजी इलेक्शन कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बनाई, सब किया,
अब 4 चरण आपके जाने के बाद बाकी रह जाएंगे, बीच में जा रहे हैं हम, अटपटा नहीं लगता? दुनिया में अच्छा। कभी काम नहीं रुकता किसी का, वाह। किसी भी संस्था का। कोई भी संस्था किसी भी इंडिविजुअल से बहुत बड़ी होती है। इसलिए मतलब मेरा ये सोचना, इवन इमेजिन करना, मैं समझता हूँ कि दैट विल बी ग्रॉस ओवर एस्टिमेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन नाउ आई रिस्पेक्ट like anything, and I regard it a virtual one of the powerhouses and lighthouses of the country. आपका बड़प्पन जो है, तो cooperation within the commission, I have no issues. staff and all. I have no issues. Very nice. So far. तो एज एन आउटगोइंग CEC कुछ कहना चाहेंगे कमीशन के लिए या जनरल वोटर के लिए? कॉमन मैन वाली बात तो मैंने आपको कही हाँ, थी, बता दिया आपने। ठीक है ना। That was it. और वेस्ट बंगाल का निचोड़ आपने निकाल लिया। और चलिए, तो कहते हैं कि हवादस से उलझ कर मुस्कुराना मेरी फितरत है, वाह मुझे दुश्वारियों में अश्क बरसाना नहीं आता। वाह। तो आई थिंक दैट्स ऑल। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत आपने। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा सर।